आज हम साइलोटम के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो रिप्रोडक्शन है उसमें फर्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन। साइलोटम न्यूडम में का जो राइजोम होता है उसके वर्दी वाले पार्ट से एक अंडाकार या मांसल पिंड का निर्माण होता है जो पादप के उसी राइजोम के साथ या अलग होकर जर्मिनेट होकर गेमिटोफाइट्स प्लांट का निर्माण करता है। इस अंडाकार मांसल पिंड को गेमी भी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइलोटम न्यूडम है उसमें वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो गेमी के द्वारा होता है। इनके अलावा साइलोटम के अंदर जो राइजोइड्स हैं, उनके प्रतिरोध भवन से भी गेमी का निर्माण होता है और जो नए गेमिटोफाइट्स टेरिडोफाइट्स का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो टेरिडोफाइट्स में एक एडवांस गुण प्रदर्शित नहीं करता, अल्प विकसित के रूप में पाया जाता है। अब है बीजाणु द्वारा जनन, स्पोर। तो सेकंड है बीजाणु या स्पोर। इनका जो निर्माण है वो होता है स्पोरेंजियम में। स्पोरेंजियम जिसे बीजाणुदानी कहते हैं। बीजाणुदानी साइलोटम की जो बीजाणुदानी है वो सिनेंजियम के नाम से जानी जाती है। इसकी संरचना के बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करें। जो सिनेंजियम है इसका निर्माण एरियल पार्ट का जो शीर्ष भाग या जो पर्ण वाला जो भाग है उसके द्विपालित बाइलोब्ड पार्ट है वो सिनेंजियम में रूपांतरित होता है। और ये जो सिनेंजियम है ये त्रिपालित संरचना होती है, अर्थात इसमें 3 खंड पाए जाते हैं। और इन तीनों खंड में बीजाणुओं का निर्माण होता है। बीजाणुदानी 3 से 4 आवरणों द्वारा आवृत रहती है। इसका जो बाहरी आवरण है वो अन्य आवरणों की अपेक्षा मोटा होता है तथा जो आंतरिक जो आवरण है वो पतले होते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात
टेपिटम नहीं पाया जाता। टेपिटम इसके अंदर अनुपस्थित होता है। इसमें जो बीजाणु बनते हैं वो सभी समान प्रकार के होते हैं, आकार और आकृति उनकी समान होती है, जो रंगहीन व सेम के बीज के आकार के होते हैं। इनकी जो आकृति है वो सेम का जो बीज होता है उनके समान होता है। इसको निम्न चित्र द्वारा हम समझ सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो बीजाणुधनी है वो 3 खंडों में विभाजित रहती है। जो बाहरी आवरण होता है वो अन्य आवरणों की अपेक्षा इसे स्पोरेंजियल वाल भी कहते हैं, मोटा होता है। यह है बीजाणुधनी के 3 खंड। जिनमें समान आकार के बीजाणु पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इनमें ये आवृत रहता है। ये बाहरी आवरण है। ये खंड जिनमें स्पोर मदर सेल या स्पोर्स उपस्थित रहते हैं। अगर स्पोर की हम आकृति देखें तो वो सेम के बीज के समान होता है, जो दोहरे आवरण के द्वारा आवृत रहता है। यह है आउटर लेयर, इनर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब हम देखेंगे कि इनका जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है, या जो बीजाणुधनी है उनका विकास किस प्रकार से होता है। बीजाणुधनी का विकास ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान में भी रखना है। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम। बीजाणुधनी का विकास। हमने टेरिडोफाइट का जो परिचय पढ़ा था उसमें बीजाणुधनी का विकास 2 प्रकार का होता है, यू स्पोरियोजेंट एंड लेप्टोस्पोरियोजेंट। इसमें जो बीजाणुधनी है वो यू स्पोरियोजेंट प्रकार की होती है। कहने का मतलब जो बीजाणुधनी है वो एक से अधिक कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है। इसलिए इस प्रकार के डेवलपमेंट को यू स्पोरोजेंटी डेवलपमेंट कहा जाता है। तो साइलोटम में इसकी प्रक्रिया हम देखते हैं। बीजाणुधनी का जब निर्माण होता है तो जो फर्टाइल लोब्ड जो पाली होती है उसकी एपिडर्मिस की या एपिडर्मिस की 3 कोशिकाएं
3 कोशिकाएं या कोशिकाओं का समूह है, कोशिकाओं का समूह है। इस बीजाणुधनी का विकास करता है, जिसे स्पोरेंजियल इनिशियल या बीजाणुधनी प्रारंभिका कहते हैं। इस स्पोरेंजियल इनिशियल में परिणत या प्रीक्लाइनल डिवीजन होता है। इस प्रीक्लाइनल डिवीजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती हैं। इन 2 कोशिकाओं में जो बाहरी कोशिका जो आउटर सेल है वो जैकेट इनिशियल के रूप में कार्य करती है। एंड जो इनर वाली जो सेल्स है वो आर्के स्पोरियल सेल के रूप में कार्य करती है, जिसे परसूतक कोशिका भी कहते हैं। जो जैकेट इनिशियल सेल है ये आगे जाकर या प्रीक्लाइन एंड एंटीक्लाइन डिवीजन के फलस्वरूप अधिक लेयर्स का निर्माण करती हैं या आवरण का निर्माण करती है। जो स्पोरेंजियम के लिए बाहरी आवरण हुआ है, अन्य आवरणों का निर्माण इन जैकेट सेल्स के द्वारा होता है। अब जो आर्के स्पोरियल सेल है, इस आर्के स्पोरियल सेल में भी प्रीक्लाइनर एंड एंटीक्लाइनर डिवीजन होते हैं, जिनके फलस्वरूप कोशिकाओं का एक समूह बनता है, जिन्हें स्पोरोजिनस टिश्यू या स्पोरोजिनस ऊतक कहते हैं। एक समूह है जिसको स्पोरोजिनस समूह के नाम से जाना जाता है। स्पोरोजिनस समूह में से कुछ कोशिकाएं जिनमें साइटोप्लाज्म अधिक मात्रा में पाया जाता है, वे स्पोर मदर सेल के रूप में कार्य करती हैं। शेष जो कोशिकाएं हैं वो प्लाज्मोडियल मास के रूप में कार्य करती हैं, जो स्पोर मदर सेल के या जो स्पोर्स बनते हैं उनके पोषण के रूप में काम में आते हैं। स्पोर मदर सेल में मियोसिस या जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसके फलस्वरूप चतुष्फलकीय या टेट्रेट के रूप में स्पोर का निर्माण होता है। इस प्रकार से साइलोटम में बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो जर्मिनेट के फलस्वरूप गैमेटोफाइट प्लांट का निर्माण करते हैं। अब ये जो गैमेटोफाइट प्लांट्स रहेगा वो हैप्लॉइड प्रकृति का होता है। तो इस प्रकार से साइलोटम में
रिप्रोडक्शन की क्रिया संपन्न होती है। ओके, धन्यवाद।